आज की क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने 4 to 2 और 8 to 3 एनकोडर डिज़ाइन करना सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। यहाँ पे देखिए डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। डेसिमल का मतलब क्या है 10 और बीसीडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे 4। तो इस एनकोडर को हम 10 to 4 एनकोडर भी बोल सकते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम 10 to 4 एनकोडर। अब 10 to 4 एनकोडर का मतलब है यहाँ पे कि इसके अंदर 10 इनपुट्स है Y0 से लेके Y9 तक और 4 आउटपुट्स रहेंगी A0 से लेके A3 तक। इन 10 इनपुट लाइंस में से एक टाइम पे केवल एक ही इनपुट लाइन एक्टिव रहेगी और उसी के रिस्पेक्ट में हमें एक बीसीडी कोड मिलेगा। इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए, एक साइड में हमने अपनी इनपुट लाइंस ड्रॉ कर दी Y0 से Y9 एंड दूसरी साइड में हमने हमारी आउटपुट लाइंस A0 से A3 यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। ट्रूथ टेबल हमने इनपुट्स लिख ली यहाँ पे Y0 से Y9 और आउटपुट में लिख लिया A0 से A3। एक टाइम पे एक ही इनपुट लाइन एक्टिव रहेगी, तो सबसे पहले कौन एक्टिव है Y0, फिर Y1, फिर Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 और Y8, Y9। ठीक है, बाकी सब क्या रहेंगे ज़ीरो। जब जो लाइन एक्टिव है उसके अलावा बाकी सब ज़ीरो रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल्स है, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एंड आपको अभी तक ये समझ में आ जाना चाहिए और टिप्स पे याद हो जाना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशंस किस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। तो हमने उन 16 कॉम्बिनेशंस में से यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं 10 कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, जो कॉम्बिनेशंस आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गए कॉम्बिनेशन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे पास मुझे अभी तो 10 to 4 डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर 16 to 4 एनकोडर डिज़ाइन करते तब क्या हो जाता, तब यहाँ पे 10 की जगह कितने इनपुट्स हो जाती 16 इनपुट्स हो जाती, मतलब Y0 से Y15 तक हो जाती। और जो ये कॉम्बिनेशंस है वे पूरे 16 के 16 इस ट्रूथ टेबल में क्या हो जाते, ड्रॉ हो जाते। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको अभी तक फाइंड आउट नहीं करना आया है तो आप लास्ट क्लास देखिएगा, काफ़ी इजीली फाइंड आउट किए हैं वहाँ पे हमने। इसमें देखिए A3 कहाँ पर 1 है हम वो चेक करेंगे। तो A3 यहाँ पे Y8 और Y9 के लिए 1 है, तो क्या हो जाएगा Y8 प्लस Y9। ऐसे ही A2 देखेंगे कहाँ कहाँ पर 1 है और इनके लिए कौन सी इनपुट लाइन एक्टिव है, तो Y4 प्लस Y5 प्लस Y6 प्लस Y7। उसके बाद A1 के लिए चेक करेंगे कौन कौन सी इनपुट लाइन एक्टिव है, तो A1 के लिए है हमारी Y2 प्लस Y3, उसके अलावा प्लस Y6 प्लस Y7। A0 के लिए कौन एक्टिव है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है यहाँ पर, तो 5 कौन कौन सी इनपुट लाइन है Y1 प्लस और कौन है इसके अलावा Y3 प्लस Y5 प्लस Y7 प्लस Y9। तो इस तरह से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या देखिए यहाँ पे कितने हैं 4 आउटपुट्स हैं, मतलब कि कितने और गेट चाहिए हमें 4 और गेट यहाँ पे चाहिए। तो हमने 4 और गेट यहाँ पे डिज़ाइन किए और ऊपर हमने Y0 से Y9 तक अपनी इनपुट लाइंस को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद A3 को कौन इनपुट दे रहा था Y9 और Y8, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ऐसे ही A2 को कौन सी इनपुट मिली है, A1 को कौन सी मिली और A0 को क्या मिली, इस तरह से डिज़ाइन कर लें।